हेलो बच्चों हम लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म कर चुके हैं। अब हम जाने वाले एक्सरसाइज पॉलिनोमियल का बहुपद का। हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? पॉलिनोमियल बहुपद। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 पूरा ख़त्म कर दिए थे, है ना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या एक्सरसाइज नंबर 2 से पहले अपन कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। हर समय मैं बोलूँगा मैं एक्सरसाइज में जाने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बारे में समझेंगे वो एक्सरसाइज नंबर 2 है क्या, एक्सरसाइज नंबर 3 है क्या। पहले कुछ एग्जांपल के क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपन आगे जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्या है हमारा चैप्टर का नाम? पॉलिनोमियल है, बहुपद है। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। देखो बहुत ईजी सा रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, रिमाइंडर नाम से पता चल रहा है क्या, इससे क्या निकलेगा? रिमाइंडर निकलेगा। क्या निकलेगा? शेषफल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम? शेषफल प्रमेय। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से नाम से पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है वो किसके लिए बना होगा? रिमाइंडर के लिए बना होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गया। ठीक, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूँ, एग्जाम्पल नंबर 9 है ये, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 3 प्लस 30x माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका डिविडेंड दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपका डिवाइजर दिया हुआ है, ये भाज्य दिया है, भाजक दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका डिवाइजर दिया है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, है ना, कि हम इसको इससे क्या करते थे? डिवाइड करते थे। तो हमारा तरीका क्या होता था? हम इसको ये ऐसा करते थे। हमारा तरीका क्या होता था? हम इसको ऐसे कुछ करते थे, है ना। फिर हम क्या करते थे? इसको देखते थे, इस पूरे के पूरे बहुपद में, इस पूरे के पूरे बहुपद में इसको देखते थे और इसको देखते थे। करते थे नहीं करते थे? बिल्कुल यही काम करते थे। लेकिन आपको ये काम नहीं करना है। अच्छा एक चीज़ और, ये काम करने के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ क्वोशिएंट निकलता था और कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या निकलता था? रिमाइंडर। कुछ ना कुछ यहाँ पे शेषफल निकलता था, कुछ ना कुछ हमारे पास भागफल निकलता था। बिल्कुल निकलता था, है ना। अच्छा, इस डिवीजन मेथड से, है ना, इस डिवीजन भाजक प्रमेय से हम क्या करते थे? क्वोशिएंट भी निकालते थे, रिमाइंडर भी निकालते थे, है ना। लेकिन अब हम क्या पढ़े? रिमाइंडर थ्योरम। हम यही क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं और अभी जो मैं सिखाने वाला हूँ वैसे भी आप कर सकते हो, है ना। तो आपके ऊपर है कैसे करना है। लेकिन जो ये जो मेथड है, ये इसमें आप लोगों को शायद थोड़ा सा कठिनाई होता होगा, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे ना, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी बनेगा। लेकिन जो अब हम जो भी भाजक प्रमेय करते थे पहले एक्सरसाइज 1.1 में, इसमें हम दोनों निकालते थे, क्वोशिएंट भी निकालते थे और रिमाइंडर भी निकालते थे, शेषफल भी निकालते थे और भागफल भी निकालते थे, है ना। लेकिन इसमें ना साफ साफ बोल दिया है रिमाइंडर थ्योरम, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल पाओगे? शेषफल निकाल पाओगे। मतलब क्या निकाल पाओगे? रिमाइंडर निकाल पाओगे, बहुत ईजी तरीके से। आपको एग्जाम में यही पूछा जाता है। आपको एग्जाम में जब पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में, ये नहीं बोलेगा कि इस मेथड से बनाओ, इस मेथड से बनाओ। आपको बोल देगा रिमाइंडर निकाल के दिखाओ या क्वेश्चन निकाल के दिखाओ। ठीक है, बताएंगे उसके बारे में, आगे बताएंगे। फिलहाल रिमाइंडर थ्योरम अपन समझते हैं। ठीक है, क्या बोलता है रिमाइंडर थ्योरम? एग्जाम्पल नंबर 9 है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, सीधा सीधा आप रिमाइंडर निकाल सकते हो, है ना। सीधा सीधा आप क्या निकाल सकते हो? इसका रिमाइंडर। आप क्या करोगे? मैं सीधा मुद्दे में आता हूँ, सीधा अपन टॉपिक में आते हैं, सीधा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट में आते हैं करना क्या है। आप क्या करोगे? रफ। ठीक, मैं पूरा आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम नहीं समझा रहा हूँ, जरूरत नहीं है आप लोगों को, एग्जाम में नहीं पूछता है रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। ठीक है, आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, सीधा पॉइंट में लेके आता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम से आपको सॉल्यूशन कैसे करना है एक्सरसाइज के, और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम भी है, फैक्टर थ्योरम भी है। आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि रिमाइंडर थ्योरम को अप्रूव करो, फैक्टर थ्योरम को प्रूफ करो, नहीं पूछा जाता है। ठीक, तो नहीं पूछा जाता तो काहे टाइम वेस्ट करेंगे, है ना। तो सीधे क्वेश्चन में आते हैं। चलो रफ वर्क क्या करेंगे हम? ये जो दिख रहा है ना, पी ऑफ एक्स, ये दिया है आपको, ये जी ऑफ एक्स, एक्स प्लस 1 है 3। आप क्या करेंगे? अच्छा लिख देते हैं पहले, सॉल्यूशन लिख रहे हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? 3x पावर 4 माइनस एक्स का पावर 3 प्लस 30x माइनस 1। ठीक, ये हो गया। आप क्या करोगे? रफ में कुछ काम करोगे, छोटा सा काम करोगे। रफ में क्या काम करोगे, है ना, रफ में काम करना है उसको, है ना। आप क्या करोगे? जो डिवाइजर दिया ना, डिवाइजर, यही तो डिवाइजर है। ये आपका डिविडेंड है और ये क्या है? डिवाइजर। ये भाज्य और ये क्या है? भाजक। ठीक, ये आपका डिविडेंड है, ठीक है ना, ये आपका डिविडेंड है ना, और ये क्या है? डिवाइजर। तो आप क्या करेंगे? जो भी आपको डिवाइजर दिए रहेगा उसको आप क्या करोगे ना, जीरो से इक्वेट कर देना। क्या करोगे? जीरो से क्या कर दोगे? इक्वेट कर दोगे। जीरो से क्या कर दोगे? हमेशा जीरो से क्या कर दोगे? इक्वेट। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी पता है? -1 हो जाएगी। क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। हम किसके बारे में बात चल रहा है? रिमाइंडर थ्योरम के बात चल रहा है। मैं आपको सीधा कंक्लूजन में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 0। हमेशा किसको इक्वेट करोगे? डिवाइजर को इक्वेट करोगे। तो x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। x इक्वल टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। ये जो x की वैल्यू -1 आई ना, ये यहाँ से कहाँ? यहाँ से आया x की वैल्यू -1। आप क्या करोगे? चुपचाप ये जो x की वैल्यू -1 आया ना, इसमें पुटअप कर, जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा
जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा वहाँ पुटअप कर दोगे। फिर से बता रहा हूँ, जो भी आपका डिवाइजर रहेगा किससे इक्वेट कर दोगे, 0 से इक्वेट कर दोगे, 0 को इक्वल कर दोगे, x की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल जाएगी। ये जो x की वैल्यू निकलेगी -1 ना, इस पूरे एक्सप्रेशन में, इस पूरे डिविडेंड में आप पुटअप कर देना जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा। कहाँ कहाँ आपको x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, पुटअप कर दो। और ये क्या निकल रहा है आपका, ये क्या निकल रहा है, रिमाइंडर निकल रहा है। क्या निकल रहा है, रिमाइंडर निकल रहा है। क्या हम क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर निकालने की विधि निकाल रहे हैं, ये आपका रिमाइंडर निकल रहा है। ठीक, अच्छा इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, -1 का पावर 4। ठीक, फिर -1 का पावर 3, ठीक, +30, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, ये -1 और ये -1। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। ये -1 यहाँ पुटअप कर दिया, यहाँ -1 पुटअप कर दिया, यहाँ पे -1 पुटअप कर दिया। ठीक है, इसको एज इट इज चुपचाप रहने दो। अच्छा, यहाँ पे देखो -1 का पावर 4 क्या होता है, देखो -1 का पावर 4 अगर इवन हो तो पॉजिटिव देता है। क्या देता है, पॉजिटिव देता है। वही -1 का पावर याद रखेंगे, अगर -1 का पावर अगर इवन है तो क्या देगा आपको, +1 देगा। वही ऑड है तो क्या देगा, -1 देगा। ठीक है, क्या देगा, -1। -1 का पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव देगा, -1 का पावर अगर ऑड है तो क्या देगा, नेगेटिव देगा। नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, ये सब रफ ये नोट कर लेना, इसको ये नोट कर लेना। जैसे मैं बोला -1 का पावर 7 है तो क्या देगा, -1 देगा। -1 का पावर 8 है तो क्या देगा आपको, 1 देगा। ठीक, -1 का पावर 19 है तो क्या देगा, ये ऑड है, ये ऑड है, ये भी क्या है, ऑड है, ये इवन है, तो ऑड क्या देगा आपको, -1 देगा, और इवन क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक, तो नहीं भी समझ आता है ना, अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो ऐसा कर लो ना, क्या दिक्कत है, क्या -1 का पावर 4 ऐसा कर लो, -1 का पावर 4 मतलब 4 बार लिखोगे, नहीं यार इसका अगर इसको नहीं याद रखना तो ऐसा कर लो, 1 × 1 × 1 × 1 1 ही तो आएगा। ठीक, आएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस ही तो आया देखो। तो -1 का पावर अगर 4 है तो इवन है, 1 2 3 4 है, 4 बार है, इवन है तो क्या देगा, पॉजिटिव। हमने वही पढ़ा है, अगर इवन देगा तो क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये -1, -1 का पावर 3, 3 क्या है, ऑड है, ऑड क्या देता है, -1 देगा। नहीं समझ आ रहा है, इसका बनाया ना, इसका नहीं समझ आ रहा है तो -1 × -1 कर लो, 1 × 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, देखो वही तो बोल रहा हूँ मैं, अगर -1 का पावर 3 अगर ऑड रहेगा तो -1 देगा, -1 का पावर इवन रहेगा तो क्या देगा, पॉजिटिव देगा। चलो ठीक है, यहाँ तो -1 का पावर तो क्या देगा, -1 देगा। अच्छा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, इन दोनों का बात चल रहा है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 31 से क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, -1 का -1। ठीक, तो ये पे क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये माइनस देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -31 आ जाएगा। हाँ है बिल्कुल, 3 × 4 हो जाएगा 3। अच्छा इसको ऐसे माइनस, जैसे आपको माइनस करना है वैसे माइनस कर लो, जैसे आपको ठीक लगे। इसको ऐसे माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा। ठीक, 3 में से 30 क्या कितना हो जाएगा बच्चों, -27। दोनों में तो कौन बड़ा बड़ा बड़े के सामने क्या, -1। तो बेसिकली आपका क्या आया, रिमाइंडर कितना आ गया, -27 आ गया। तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका, माइनस, ये जो क्या निकला है, रिमाइंडर निकला है। क्या निकला, ये रिमाइंडर है, ये आपका क्या, शेषफल है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, शेषफल। ठीक है, तो हम क्या समझे रिमाइंडर थ्योरम में, हम रिमाइंडर थ्योरम से क्या लास्ट कंक्लूजन क्या निकला, हम रिमाइंडर थ्योरम में समझे क्या, हम रिमाइंडर थ्योरम में ये समझे बच्चों कि हम क्या करेंगे, ये सब नोट का है, इसको नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम में समझे क्या कि हम क्या करेंगे, हमारे पास डिविडेंड होगा, हमारे पास डिवाइजर होगा, हमारे पास भाज्य होगा, हमारे पास भाजक होगा। फिर हम क्या करेंगे, x+1 को किससे इक्वेट कर देंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे। क्या कर देंगे, 0 से क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, और x वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। फिर -1 जहाँ जहाँ आपको -1, जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा वहाँ पे -1 पुटअप कर देंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों, रिमाइंडर निकल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ हमने और समझा, अगर -1 का पावर इवन है तो पॉजिटिव देगा, -1 का पावर अगर ऑड है तो -1 देगा। जैसे कि -1 का पावर 7 ऑड है, -1 दिया, -1 का पावर इवन है तो पॉजिटिव देगा, -1 का पावर अगर ऑड है तो क्या देगा, -1 देगा। नहीं समझ आता है, ये याद नहीं रखना, रटना नहीं है, तो ये ऐसा कर लेना।
आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस में आते हैं। एक क्वेश्चन आपका फैक्टर थ्योरम भी है, मैं एक्सरसाइज में समझा दूंगा क्या है फैक्टर वो, ठीक है, क्या है फैक्टर वो आपको मैं एक्सरसाइज में समझा दूंगा, ठीक। चलो बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। चलो ये एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करते हैं अपन। एक्सरसाइज नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद का, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बुक अपने पास है, देखो बुक अपने पास रखो और देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। आपको बोलता है शेषफल प्रमेय से रिमाइंडर थ्योरम से आपको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन अगर पढ़ोगे, बुक में लिखा हुआ है, देखो बुक पकड़ रखा करो अपना, तो बुक में ये लिखा हुआ है कि रिमाइंडर विद द हेल्प ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम, ये आपका डिविडेंड है, आपको इस डिविडेंड को, इस जो है ना, इसको, इस बहुपद को इससे भी डिवाइड करना है, इससे भी डिवाइड करना है, इससे भी डिवाइड करना है, इससे भी डिवाइड करना है और इससे भी डिवाइड करना है। 5 लोगों से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। इस पूरे बहुपद को इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी, सबसे क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय के द्वारा आपको इसको करना है, ठीक है। आपको साफ साफ बोल दिया गया है शेषफल प्रमेय के द्वारा करना है। करते हैं, मैं कितना 1 2 3 4 5 है, 3 करवा देता हूँ, 2 होमवर्क दे देंगे, ठीक है। पहला देखो लिखने का तरीका क्या होगा, देखेंगे ये, इसको उठाते हैं ना, ये पी ऑफ एक्स है, कितना है, x का पावर 3 है प्लस 3x का पावर 2 है माइनस 5x प्लस 8, जी एक्स कितना दिया हुआ, यहाँ पर जी एक्स पहला ना, आपको इससे सबको करना है डिवाइड, एक एक करके सबको करते जाएंगे, ठीक, एक एक करते सबको करते जाएंगे। चलो देखते हैं हम क्या करेंगे, पी ऑफ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिए, जी एक्स लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि सर रफ में आप एक काम करेंगे, रफ में एक काम करेंगे, क्या रफ में एक काम करेंगे, ये जो आपका भाजक है, ये जो आपका x+1 है, किससे इक्वेट कर दोगे इसको, 0 से क्या कर दोगे इक्वेट, सेम एज इट इज, ऐसे क्वेश्चन किया था एग्जांपल में से, तो इसको क्या करोगे, 0 से क्या कर दोगे इक्वेट कर दोगे, और जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है इसमें और सब में क्या करोगे, पुटअप कर दोगे, ठीक है, क्या करोगे, पुटअप कर दोगे, कर दे पुटअप। तो आपको ये लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना है आपके पास, x का पावर 3 प्लस 3x² माइनस 5x प्लस, तो सब में आप पुटअप करते जाओगे, क्या पुटअप करोगे, x-1, इसको हमेशा रफ में करते जा रहे हैं, ठीक है। और हम क्या निकाल रहे हैं, रिमाइंडर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, रिमाइंडर निकाल रहे हैं, ठीक है। पुटअप करते जाओ, -1, ये -1 का पावर 3 प्लस 3 -1 का पावर 2 -5 मल्टीप्लाई -5 प्लस, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक जहाँ जहाँ आपको x दिखा मैंने वो क्या पुटअप कर दिया, -1 पुटअप कर दिया, ठीक। अभी मैंने बताया था -1 का पावर 3, -1 का पावर 3 क्या है, ऑड है, ऑड मतलब क्या देगा, -1 देगा, नहीं याद है तो करके देख लो, -1 इंटू -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, हाँ है ना, बिल्कुल 1 आ जाएगा। तो याद रखा करो, ये फिर ऐसे कर लिया करो, है ना, ठीक है। -1 का पावर 3 ऑड है मतलब नेगेटिव देगा, प्लस फिर यहाँ पे देखो इन दोनों को बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, -1 का पावर E1 है तो क्या देगा, पॉजिटिव देगा, दे दिया पॉजिटिव, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 1 5 प्लस। यहाँ आप लोग गड़बड़ मत किया करो ना, जैसे आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप क्या करते हो, इसको प्लस कर देते हो कभी कभार, मैंने देखा है तो ऐसा नहीं करना है, ये इसके साथ आया है, ये इसके साथ आया है, ये भैया अलग से बैठा हुआ है, ठीक, तो अलग अलग करेंगे, है ना। -1 3 1 3 हो जाएगा, 8 5 कितना होगा, 13 होगा, है ना, 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया, अच्छा 13 3 16, 13 3 16, ठीक, -1 प्लस 16 16, -1 प्लस 16 कितना, 50। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, आपका रिमाइंडर आ गया कितना आ गया, रिमाइंडर आपका 50 आ गया, ठीक, समझ आ गया, कुछ नहीं करना था हमको, रफ किए, x+1 = 0 यहाँ पे इक्वेट कर दिया, x के लिए -1 पुटअप कर दिया, यहाँ पर डाल दिए बस, और उसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, ये आपका क्या निकल गया बच्चों, रिमाइंडर निकल गया, ठीक। बड़े आगे कौन सा क्वेश्चन करिए, सेकंड वाला करते हैं, है ना, 2x - 1 वाला। चलो ये देखो सेकंड वाला क्या है, सेम हमारे पास डिविडेंड तो सेम है, डिवाइजर चेंज होगा इस बार, ये चेंज हो जाएगा, ये कर चुके हैं। अब हमको क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय से करेंगे, ठीक। तो ये आपका डिविडेंड हो गया, भाज्य हो गया, और क्या हो गया, भाजक हो गया, 2x - 1। अब क्या करेंगे, 2x - 1 को हम क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे, तो इधर जगह तो क्या हो जाएगा, हमको क्या निकालना है, x निकालना है, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, तो x के लिए कितनी आ गई, आधा,
ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। इधर गया तो पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो क्या हाफ हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1/2। तो देखा जाए तो जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा, जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा क्या पुटअप कर देना, 1/2 पुटअप कर देना। कर देते हैं पुटअप, यहाँ भी तो x दिखा 1/2 प्लस 3 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 1/2। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। क्या है, मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखेंगे, इसको आराम से सॉल्व करेंगे, है ना। अच्छा, ये 1 का पावर 3 है, इसमें मतलब इसका पावर का मतलब क्या है, 3 है। तो ये 1 का पावर 3 भी है और 2 का पावर 3, तो 1 का पावर 3 1 × 1 × 1 1। पॉजिटिव तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 का पावर 3 हो गया, नीचे न्यूमरेटर 1 का पावर 3 मतलब 1, ये 2 का पावर 3 2 × 2 × 2 कितना 8, 2 × 4 4 × 8। इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। कुछ नहीं, कोई साइन नहीं, मतलब क्या है, कोई साइन नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। ये 1 का पावर 2 है, 1 का पावर 2 मतलब 1 × 1 1, 2 का पावर 2 2 × 2 कितना 4, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमें आप गलती करते हो, क्या गलती कर देते हो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ये क्या है, न्यूमरेटर है, ये भी क्या है, न्यूमरेटर। तो 5 1 क्या हो जाएगा, 5 1, ठीक, यहाँ तक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 1/8, ये 3 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा, +8। इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, पता है क्या, 9th में पढ़ते थे, बचपन में पढ़ते थे। इसके नीचे मतलब कुछ नहीं, मतलब कितना है 1। तो इस टाइप का अगर आपके पास आ जाए अगर इस टाइप का आपके पास अगर ऐसा कुछ नंबर्स आते हैं तो आप क्या करोगे, या 1/8 है, +3/4 है, -5/2 है, +8/। आप क्या करोगे, सभी डिनोमिनेटर का क्या ले लेना, एलसीएम ले लेना। सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 8। करके देखेंगे क्या आता है, एलसीएम लेने के लिए आता होगा, रफ में करेंगे। 8 4 2 1, सभी का क्या लोगे, एलसीएम ले लोगे, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, कितने जाएगा, 2 2 4 × 8 2 2 × 4 2 1 × 2, ये 1 2 2 × 4 2 1 × 2। एलसीएम आता है सबको, आता होगा। अगले बार से मैं एलसीएम नहीं निकालूंगा, सिर्फ लिख दूंगा कितना एलसीएम होता है। तो सभी का आपने क्या ले लिया, एलसीएम। तो 2 2 × 4 4 2 × 8 आ गया, तो मैंने साफ पहले लिख दिया था 8, है ना। सभी का आप क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दो, ठीक। अब आप क्या करोगे, इसमें हम क्या करते थे, 8, ये 8 कितने बार जाएगा, 8 कितने बार जाएगा, 8 1 बार जाएगा। ये ना क्लास 8 9 का है ना, ठीक है। 8 कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ऊपर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते, प्लस आ गया, प्लस का प्लस। 4 कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और ऊपर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का माइनस। 2 कितने बार जाएगा, 2 कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ऊपर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, प्लस का प्लस। 1 कितने बार जाएगा, 1 8 बार जाएगा, ऊपर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। फिर से बोलोगे, इस सभी का मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। 8 कितने बार जाएगा, 1 बार, और ऊपर वाले से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 4 कितने बार जाएगा, 2 बार, 4 2 × 8, ऊपर वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 कितने बार जाएगा, 4 बार, ऊपर वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, प्लस का प्लस। 1 कितने बार जाएगा, 8 बार, ऊपर वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। फिर से देखना एक बार, समझ आ जाएगा। फिर इसका सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1 1 × 1 प्लस 2 3 × 6 5 4 × 20 8 8 × 64। बस इसको बस आपको सॉल्व करना है, इसको बस करना है, सॉल्व करना है। नीचे जगह आ जाएगा क्या, आ जाना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, यही लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, चलो यही लिख देते हैं भला। चलो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 6 + 5, जैसा आपको प्लस करना है, जैसा आपको माइनस करना है वैसा कर लो। 6 + 7 हो गया, 64 में से 20 गया, 64 में से 20, 4 में से 0 गया, 4 आ जाएगा, 6 में से 2 गया, 4 आ जाएगा, ठीक। दोनों में से कौन बड़ा, ये बड़ा, तो प्लस का प्लस आ जाएगा, तो ये कितना 8 आ गया। तो बेसिकली आंसर कितना है, 44 + 7 44 + 6 50 51/8। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास, 15/8 आ गया। क्लियर है क्या, क्या आ गया आपके पास, 15/8 आ गया। क्लियर, समझ आ गया। हम वही काम कर रहे हैं, बार बार वही काम कर रहे हैं बार। ठीक है, तो हमारे पास, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, बस x,
ठीक है यहाँ तक। तो पहले हमने इसको देख लिया, अब इसको देख लिया, अब इसको देखो 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 ना, ये और ये दोनों सेम दिख रहे हैं क्या आपको, है ना। तो आप कर लोगे एक हाथ, चलो मैं करवा ही देता हूँ, इसको भी करवा देता हूँ और इसको भी करवा देता हूँ, ईजी ही कर लोगे आप लोग, है ना। चलो करवा देता हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है हमारे पास और डिवाइजर हमारा चेंज हो गया इस बार। क्या हो गया है, x+2 हो गया। रफ में क्या करेंगे, x+2 को किससे इक्वेट कर दोगे, 0 से इक्वेट कर दोगे। तो x इधर जगह तो क्या होगा माइनस, तो x के लिए कितनी आ गई, -2 आ गई। अब जहाँ भी -2 आ गई है, x के लिए -2, जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा क्या अलग पुटअप कर दोगे, माइनस पुटअप कर दोगे, -2 पुटअप कर देंगे। -2 का पावर 3 +3, दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई, -5 -2, यहाँ पे +8, ठीक है। पुटअप कर दिए, चलो पुटअप कर दिए। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे -2 का पावर नहीं समझ आता, मल्टीप्लाई कर लिया करो, 2 मिनट लगता है। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आएगा ही आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, लो 8 आ गया, -8 आ गया, ठीक है। नहीं समझ आता कर लिया करो, भगाओ। -2 का पावर 2, -2 × -2, इसके बारे में बात चल रहा है। -2 × -2, 2 2 जा क्या हो गया 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, +4 लिखो ना लिखो मतलब एक ही, तो 4 आ गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 2 से क्या हो जाएगा 10, यहाँ आ गया 8, ठीक है। ये बात समझ आया कि नहीं आया, आ गया होगा ना, ऐसा कर लिया करो, नहीं समझ आता कर लिया करो। चलो हो गया, जल्दी सॉल्व हो जाएगा वो तो, है ना। ये क्या हो गया, -8 हो जाएगा, 3 4 से कितना हो गया 12 हो गया, 10 8 कितना 18 हो गया, ठीक। अच्छा -8, 18 और 12 कितना, 8 2 10 30 हो गया, तो कितना आ जाएगा, 30 में से 8 गया कितना 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22। दोनों में से कौन बड़ा, ये बड़े के सामने क्या है प्लस, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिवाइजर क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये और क्या कर लिए, अच्छा ये कर लिए। आप ये होगा क्या आपका, खुद से करके देखना। आप क्या करोगे, x - 4 = क्या कर दोगे 0, तो x के लिए कितनी आ जाएगी 4, तो सबके जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा 4 पुट अप कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव है, दिक्कत नहीं होगा। अब ये मैं लास्ट करवा देता हूँ, x + 1/3 को क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे 0 से, आपका ये हो गया x + 1/3, तो कितना आ जाएगा -1/3 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। पुटअप कर दो यहाँ पे, -1/3 +3 इंटू -1/3 का स्क्वायर, ठीक, -5 इंटू -1/3 प्लस, थोड़ा सा लेंथी जाएगा बस, है ना, थोड़ा सा लेंथी जाएगा, देखेंगे। अच्छा ये -1 का पावर 3 मतलब ऊपर भी नीचे भी, अब ध्यान से देखेंगे, ये क्या हो जाएगा -1 का पावर 3, -1 का पावर 3 पढ़े तो अभी, -1 हो और ऊपर में ऑड हो तो क्या देगा, माइनस देगा, क्या देगा, माइनस देगा, -1। ये 3 का पावर 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 आ जाएगा, प्लस का प्लस, -1 का पावर 2 मल्टीप्लाई है, -1 का पावर 2 इवन है तो क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ये 3 का पावर 2 भी तो है, 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 1 का 5 आएगा। यहाँ तक समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। फिर से भी कंडीशन हो रहा है, हमारे एलसीएम निकालना पड़ेगा, 1/27 प्लस, अच्छा काटना है तो काट सकते हो, मत काटो क्योंकि हमको एलसीएम निकालना है, तो मत काटो, काटे तो काट सकते हो, 3 1 3 3 3 9 कर सकते हो आप लोग, ठीक, आपके ऊपर है, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, काटना तो आप काट सकते हो, है ना, कट जाएगा, 3 1 3 3 3 9 कट जाएगा। एलसीएम निकालना है तो रहने दो, उसको एज इट इज रहने दो, तो 3/9 हो जाएगा प्लस 5/3 हो जाएगा प्लस 8/1 हो जाएगा, ठीक। अच्छा इस टाइप का फ्रैक्शन आने के बाद आप क्या करते हो, जितने भी नीचे वालों को क्या लोगे, सभी को अभी इस टाइप का पहले किए थे ना, तो जितने भी नीचे वालों को आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे। 27 9 3 और 1 का क्या आप लोगे, एलसीएम। एलसीएम करके देखना कितना आएगा, जब 27 9 3 और 1 का जब आप एलसीएम लोगे, रफ में करना है इसको ना, जब इसका आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 27 आ जाएगा ना, करके देखना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक, करके देख लेना आ जाएगा, है ना। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग करना है, ठीक। किसका कैसे एलसीएम निकाले, 27 9 3 और 1 का क्या निकाल दिया एलसीएम। फिर क्या करते हैं, 27 कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ऊपर में क्या है मल्टी -1, यही तो करोगे, प्लस कर दो। 9 कितने बार जाएगा, 3 बार, ऊपर वाले से क्या करोगे मल्टीप्लाई, 9 कितने बार जाएगा, 9 कितने बार जाएगा 3 बार, 3 कितने बार जाएगा 9 बार,
ऊपर वाले से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, 1 कितने बार जाएगा 27 बार इंटू 8। ठीक, अभी तो किए थे है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा दिया। अच्छा यहाँ पे देखेंगे 1 इंटू 1 1 माइनस 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 5 से कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 27 8 मेरे को नहीं पता, आपको मेरे को पता, आपको भी नहीं पता, मल्टीप्लाई करो 7 या 56 का 6 5 8 2 16 5 21 216 कितना आ जाएगा 216 बटे 27। अब इसको सब प्लस और माइनस तो करना है, जैसे कितना आ गया था 216। अब देखो 216 45 9 सबको प्लस कर दो, 45 और ये 9 सबको प्लस कर देना है, रफ में कर दो 9 6 15 जैसे करना 6 5 11 11 9 20 हासिल है 2, बैलेंस कितना 2 बचा, 4 5 बैलेंस था 2 7 270 कितना आ गया 270। तो ये आपके पास बेसिकली क्या आ गया, यहीं कर दो क्या, यहीं कर देते हैं है ना। आप नीचे लिखते जाना, मेरे पास जगह नहीं तो ऐसे लिख रहा हूँ। तो क्या आपके पास आ गया -1 + 270 अपॉन 27। तो आपके पास क्या आ गया बच्चों आंसर, यह लिख दो। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 270 में से 1 गया कितना बचेगा 269 अपॉन 27। ये आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। ठीक, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा रिमाइंडर थ्योरम करते कैसे विद द हेल्प ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम। इससे आप सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल सकते हो, रिमाइंडर निकाल सकते हो। ठीक, बढ़ते हैं आगे। क्लियर हो रहा है ये सब चीज़ें, क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, कैसे करना है कैसे नहीं करना, मैं सब बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।